गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियोस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड थर्ड चैप्टर ऑफ क्लास 10th और चैप्टर का नाम है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। चैप्टर का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है पंडित भद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल। पंडित भद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तोल क्या होता है उसको भी इस वीडियो में एक बार फिर से रिवीजन कराएंगे। हमने 3 वीडियो बनाया और तीनों वीडियो में इसका चर्चा हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर के नाम को एक्सप्लेन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मतलब दो कोणों को जोड़कर जब 90 डिग्री हो जाएगा तो उसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर में हमको पढ़ना है सिर्फ ट्रायंगल से संबंधित बातें। और कौन से ट्रायंगल के संबंधित बातें हमको जानना है? तो ट्रायंगल के संबंधित बातें में हमको जानना है राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में। राइट एंगल ट्रायंगल में जो हम लिए हुए हैं उसका नाम है एबीसी। एबीसी हमारा ट्रायंगल है और कोण बी पे हमारा 90 डिग्री बना हुआ है। और हम सबको मालूम है सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और जब हमारा कोण बी 90 डिग्री है तो यानी कि कोण ए और कोण सी हमारा 90 डिग्री है, यानी कि कोण ए को जोड़ेंगे सी में तो हमारा 90 डिग्री प्राप्त होगा। यानी कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कोण ए हमारा मालूम है कि 90 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। और कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि कोण बी और सी हमारा 90 डिग्री का होगा, ये हमको मालूम है। तो हम इसको हमको क्या मालूम चला कि कोण बी और सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो कोण सी को हम यहां पे थीटा ले लेते हैं और यहां पे 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो जानते हैं कि अगर हमारे पास कोण ए प्लस कोण सी इक्वल टू 90 डिग्री होता है और कोण ए प्लस सी का मान हमारा थीटा दिया हुआ है तो हम कोण ए इक्वल टू 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो 90 माइनस थीटा हमारा ए का हो गया और सी का हमारा थीटा हो गया। जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ा रहे थे तो हमने आपको बताया था कि थीटा के जो अपोजिट साइड्स होता है उसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं और जो सामने होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं और जो बड़ा सा होता है उसको हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हमने आपको शुरुआती चैप्टर में बताया था कि थीटा के अपोजिट साइड्स को परपेंडिकुलर कहते हैं, सामने वाले को बेस कहते हैं और बाहरी वाले साइड्स को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। रेशियो के बारे में भी आपको बताया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा। ये हम आपको 6 रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बताए थे कि कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। और हमने आपको चैप्टर शुरुआत जब कर रहे थे तो हमने आपको एक बात बोला था, पंडित भद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। तो आप इसे आप समझ गए होंगे कि पंडित भद्री प्रसाद हर बोल सोना चांदी तौल ये कोई ट्रिक होगा। तो हाँ, एक आप सही जानते हैं कि एक ट्रिक है। और वो कौन सा ट्रिक है? तो ट्रिक है हमारा P बाई एच साइन थीटा का होता है, B बाई एच कॉस थीटा का होता है, P बाई बी टेन थीटा का होता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा P बाई एच, कॉस थीटा B बाई एच, टेन थीटा P बाई बी। और हमने आपको ये भी बताया था पहले कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कॉस थीटा होता है और कॉस थीटा का सेक होता है और टेन थीटा का कॉट होता है।
तो हम इसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि cosec थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा, तो इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं h/b और b/p। ये हमारा बन गया। अब देखिए, जब हम इसको लिखे तो अब इस p/h हमारा क्या है, अब इस साइड्स को लेते हैं, ठीक है। तो p हमारा ab है, तो AB हमारा परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस हमारा AC है। फिर cos थीटा हमारा बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि BC बाई AC, फिर AB बाई BC, AC बाई AB, AC बाई BC और BC बाई AC। ये हमारा हो गया। किसका वैल्यू ये सब पुट किए हम? थीटा का वैल्यू पुट किया है। और हमको बताना क्या है इस चैप्टर में? हमको बताना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आपको बताना है, ठीक है। यानी कि हमको बताना है साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, ये हमको बताना है आपको, ठीक है। तो इसको बताने के लिए हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं हर एक बातें, ठीक है। तो ये हमारा थीटा से रिलेटेड जितने भी बातें थे उसको हमने आपको बता दिया कि थीटा के ठीक अपोजिट वाले को हम परपेंडिकुलर करते हैं, सामने वाले को बेस करते हैं और बड़े वाले को हाइपोटेनियस करते हैं। और फार्मूला होता है एक याद करने के लिए, पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल। तो पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल, तो s का p/h, cos का p/s, tan का p/b, और उसके साइड्स को हमने डिनोटेट कर दिया कि p ab है, ac हमारा h है, bc हमारा b है, ac हमारा h है, ab हमारा p है और ac हमारा h है। अब हम इसको क्या करते हैं, थीटा के जगह पे, थीटा जब हम यहां से लेकर इसको परपेंडिकुलर बनाए थे तो अब थीटा को भूल जाते हैं और 90 माइनस थीटा को थीटा ही समझ के इसको बनाएंगे, अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, हमने यहाँ पे थीटा लिया था और यहाँ पे 90 माइनस थीटा लिया था, ठीक है। तो थीटा से हमने सॉल्व किया था और हमने आपको ये भी बता दिया ट्रायंगल का जो मेजर होता है यानी थ्री एंगल सम जो होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो वो अब बातें हम नहीं करेंगे। और 90 माइनस थीटा वाले को बातें को थोड़ा आगे करना है, यानी थीटा को भूल जाना है, यानी थीटा के जगह पे c के मान दिया ही नहीं है, तो इस थीटा को लेकर हम काम करेंगे। तो इस थीटा के सामने वाले अपोजिट को हम लोग परपेंडिकुलर मान लेंगे, यहाँ सामने वाले को बेस मान लेंगे और इस बड़े वाले को h मान लेंगे। ये हमारा हो गया। अब देखिए, c का मान हमको निकालना है, थीटा हम भूल गए हैं, तो देखिए कैसे निकलेगा। कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c इक्वल टू 180 डिग्री। तो कोण a का मान हमारा 90 माइनस थीटा, b का मान हमारा 90 डिग्री, कोण c का मालूम हमको नहीं है, तो 90 माइनस थीटा प्लस कोण c 180 में से प्लस 90 डिग्री जो है जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आएगा 90 डिग्री, और फिर कोण c इज इक्वल टू 90 पॉजिटिव में है तो यहाँ पर जाकर हमारा माइनस हो जाएगा और थीटा है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 90 या माइनस 90 क्रॉस हो जाएगा तो कोण c इज इक्वल टू थीटा आ गया, कोण c इज इक्वल टू थीटा आ गया और 90 पॉजिटिव 90 या नेगेटिव 90 क्रॉस हो जाएगा। तो इसी को हमको सॉल्व करना है, यानी कि थीटा के जगह पे हमको 90 माइनस थीटा को लेकर ही काम करना है, ठीक है। तो देखिए, इसको अब हम बनाते हैं। साइन थीटा का p/h रहता और ab ac रहता। अब देखिए, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा। तो ये हमको याद है p/h, b/h, p/b, h/b, तो h/b, b/b, तो हमको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आपको डिनोटेट कर देते हैं कि इसी के रूल से यहाँ पे काम होगा, यानी कि इसी के बेसिस पे यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा का परपेंडिकुलर हमारा BC है, तो BC हाइपोटेनियस हमारा AC है,
फिर b बाई एच होता है इसका, तो बेस हमारा क्या है, ए बी है, हाइपोटेनियस हमारा ए सी है, फिर ए टेन थीटा का होता है पी बाई बी, तो परपेंडिकुलर हमारा बी सी है और ए बी हमारा बेस है। अब इसको हमको रेसिप्रोकल करना है, तो ए सी बाई बी सी, ए सी बाई ए बी और ए बी बाई ए सी हमने नोट कर दिया। बी सी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, बी सी बाई ए बी, ए सी बाई बी सी, बी सी बाई ए बी, ए बी बाई ए सी, यानी 90 माइनस थीटा से लेकर हमने इसको काम कर दिया। एक बार थीटा को लेकर काम किए थे तो इसको परपेंडिकुलर बनाए थे, और 90 माइनस थीटा को जब लिया है तो इसको हम परपेंडिकुलर बनाए हुए हैं। तो जब आप ध्यान देंगे तो इसमें कॉमन क्या मिलता है, तो देखिए ए बी बाई ए सी और ए बी बाई ए सी हमारा किसका मान निकला, साइन थीटा का। साइन थीटा का ए बी बाई ए सी, ए बी बाई ए सी, साइन 90 माइनस थीटा बी सी बाई ए सी, तो बी सी बाई ए सी किसका है, कॉस थीटा का। तो कॉस थीटा का हो गया। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी सी बाई ए बी, और बी सी बाई ए बी किसका निकला है, तो कॉट थीटा का निकला है, तो कॉट थीटा लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर ए सी बाई बी सी किसका निकला है, ए सी बाई बी सी, ए सी बाई बी सी निकला है सेक थीटा का, तो सेक थीटा लिख देंगे। फिर से 90 माइनस थीटा ए सी बाई ए बी, ए सी बाई ए बी किसका निकला है, कॉसेक थीटा का, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कॉसेक थीटा। तो देखेंगे कॉट 90 माइनस थीटा ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी किसका निकला है, तो ए बी बाई बी सी हमारा निकला है टेन थीटा का, तो टेन थीटा। तो आप देख रहे हैं क्या इस टेबल में आपने देखा कि सबका एक उल्टा रिलेटेड हो गया, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा तो उसके नेक्स्ट वाला कॉस थीटा हो गया है, और कॉस थीटा का साइन हो गया, साइन थीटा का कॉस थीटा, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक सेक, सेक से कॉसेक, कॉट का टेन। उस वक्त से हमको चल रहा था साइन का कॉसेक, कॉस का सेक, टेन का कॉट। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या होता है, थोड़ा सा चेंजिंग हो जाता है, और चेंजिंग कैसा होता है, तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक, कॉट का टेन। तो इसीलिए हमारा फार्मूला जो दिया हुआ है हमारा फार्मूला जो याद करना है हमको, cos थीटा इक्वल होता है sin 90 माइनस थीटा, tan थीटा इक्वल होता है cot 90 माइनस थीटा, cosec होता है cosec थीटा इक्वल होता है sec 90 माइनस थीटा। अब हम इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इसको हमको याद भी करना होगा कि sec थीटा इक्वल टू cosec 90 माइनस थीटा और cot थीटा इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा। इसी को हमको याद करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमको इसी टेबल को याद करना है। और इसी को याद करने के लिए हमने आपको इसको एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा कैसे होता है। तो आशा करते हैं कि आप इस वीडियो में जो एक्सप्लेन हम किए हैं आप आसानी से समझ गए होंगे, और जो भी आप लिखे आपको आसानी से दिख रहा भी होगा। तो आप देखें इस वीडियोज में कि हमने इसको याद करना था, इसको हमको देखना था कि कैसे होता है, और हमने इस वीडियोज में पूरा एक्सप्लेन कर दिया। और एक्सप्लेन करने के साथ हमको ऐसा फील होता है कि आपको इस वीडियो के बताए हुए सभी ट्रिक्स, सभी एक्सप्लेन, सभी बातें आपको समझ में आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसको हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और वीडियोस पसंद आई हो और समझ आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। फिर मिलेगा हम ऐसे ही एक एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।